जय हिंद दोस्तों। कल हम गोला में सिर्फ एक क्वेश्चन बताए थे और बाकी उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे, कहे थे आप बना लीजिएगा। और आज से मेरा तरीका भी वही रहेगा कि एक क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे और 3 क्वेश्चन बनाने के लिए कहेंगे और उसको एक्सप्लेन हम कल करेंगे। जैसे कल जो हम बताए थे या फिर जो पिछले क्लास में हम जो बताए होंगे वो सिर्फ एक क्वेश्चन था और उस पर बेस्ड 2-3 को क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था ज़रा जिक्र कर लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 14 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। और क्षेत्रफल ज्ञात करें इन द सेंस मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और वक्र क्या होता है? गोला तो गोला होता है, उसका वक्र या संपूर्ण क्या करोगे? गोला तो गोला है। देखिए लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या गोले का क्षेत्रफल ही मान लो। फोर पाई आर स्क्वायर, 4 माने 4, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब देखना है यहाँ कितना चल रहा है। आर मतलब क्या होता है? रेडियस। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे जो देख रहे हो यही है रेडियस, त्रिज्या। कितना है यहाँ पे त्रिज्या? 14, तो हो जाएगा 14 के स्क्वायर में 14 गुने 14, 7 दूनी 14 कट गया, बाकी गुना करो तो 22 चके 88 और उधर 14 दूनी 28। अब रहा बात ही दोनों गुना करना है सर, तो ये गुना हम थोड़ा सिखाने आए हैं। और बहुत सारे बच्चे का मतलब ऐसा भी देखते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको वर्गमूल नहीं आता, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा संडे को तो नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन कलश स्थापना है और मेरा जो अपना धर्म है, कर्म है, वो तो करेंगे ही हम। तो कभी अगर दुर्गा पूजा का जो छुट्टी है ना, तो दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलेगा, उस दौरान हम वर्गमूल पूरा डिटेल में बता देंगे शुरू से लेके, जिसको वर्गमूल कुछ नहीं आता। 8वां में आप एकदम वर्गमूल पढ़वे नहीं किए हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जितना वर्गमूल का टाइप होता है, दशमलव, वसमलव, जो भी छोटा छोटा नंबर, टफ से टफ, हर तरह के वर्गमूल आपको बता देंगे। जैसे दुर्गा पूजा में 2-3 दिन की छुट्टी रहता है और हमको भीड़ भाड़ से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि दुनिया में अगर किसी से ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा अगर नफरत करते हैं तो भीड़ से। आई हेट भीड़। तो मेला वाला तो जाना नहीं हमको है यार भीड़ की वजह से, तो सोच रहे हैं 2-3 दिन जो छुट्टी रहेगा ऑफलाइन, हम यहाँ पूरा वर्गमूल आपको सिखा देंगे, हर तरह के वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा में चेंज करके क्या कर दिया गया कि गोले की त्रिज्या 21 मीटर है और निकालना वही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई माने 22/7, आर स्क्वायर माने 21 गुने 21, गुना तो आता होगा, पहले काट लो, 7 तिया 21, इधर बच गया 22 चके 88 और उधर हो गया 21 गुने 3, 21 तिया 63। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना तो हम थोड़ा सिखाएंगे, हम वर्गमूल सिखाने वाले हैं। हम अभी कमिटमेंट आपको दिए हैं कि चलो भाई हम वर्गमूल सिखा देंगे, तो वर्गमूल सिखाने का हम कमिटमेंट किए, ना कि हम गुना आपको सिखाएंगे। और अगर कभी दीपावली में छुट्टी मिला तो हम गुना भी आपको सिखा देंगे कि गुना कैसे बनता है। 4th नंबर, देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में हम सिर्फ नंबर बदल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर नंबर बदल जाए तो आप अकबकाएँ ना, अकबकाने की जरूरत नहीं कि अरे यार कैसे बनेगा, कुछ नहीं यार। मान लीजिए कि यहाँ पे 21 मीटर के बजाय दे दिए 3.5 मीटर, तो क्या करेंगे? तो क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर।
और फिर तुरंत फार्मूला बैठाएंगे, 4 माने 4, पाई माने 22/7 आर स्क्वायर, आर माने कितना 3.5 और गुने में 3.5। इसको हो सके तो बटा में कर दे, आसानी होगा काटने में। कैसे 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे 11 मतलब 22 दूनी 44 और गुने में 3.5। अब तो हम यही कहेंगे कि आप गुना कर दीजिए, इसमें भी आसान हो सकता है अगर हम चाहते तो। देखो आसान कैसे होता है, हम यहाँ भी लिख देते 35/10। फ़ायदा ही होता कि 7 × 5 = 35 और 2 × 5 = 10 और फिर 2 से ही 2 कट जाता, तो खाली बचता कितना भाई 22 और 7 22 × 7 = 84, 154 मीटर स्क्वायर डायरेक्ट। कन्फ्यूजन हो गया लगता है आपको शायद। 35/10 35/10, 7 × 5 = 35 कट गया, 5 से ही कट गया, 5 दूनी 10, फिर 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4। ये जो 2 बचल है ना, ये कैसे कटा था, ये अभी रहने दो, 2 बचल है, इसको 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35, फिर 2 से ही 2 कट गया, 22 × 7 = 54 से 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है जो इसमें त्रिज्या दिले है 2.1 मीटर। तो ठीक है, त्रिज्या की जगह पे 2.1 मीटर रख देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आप क्या समझते हैं, इस तरह से गोला है और ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। ये जो देखना है, ये हम जो ऊपर से इसको पेंट करते हैं, ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले के अंदर जो हवा है या गोले के अंदर अगर कोई चीज़ है या गोला पूरा कितना जगह घेर ले है, वो अगर जिक्र करोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। उसका जिक्र अगर करते हैं तो समझ जाए कि हम आयतन में पहुंच गए। तो फिलहाल तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पे रहते, इसके बाद आयतन की बात करेंगे। पृष्ठ माने सतह 4, पाई माने 22/7, आर कितना, रेडियस 2.1 × 2.1। कोई ख़ास फ़ायदा यहाँ नहीं होगा। यहाँ अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि बटा 10 कर दीजिए सर, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। जहाँ तक नुकसान हो जाएगा, मान लो बटा 10 कर दिए, 7 ही आएगा, अब क्या सोच रहे हो कि 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, काटवो मत करना यार, और मुश्किल में फंस जाओगे। कम से कम नीचे 10 है, 10 है तो 10 माने दशमलव होता है, बटा में अगर 10 है तो हम लोग समझते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव, फिर एगो जीरो, तो फिर 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। नीचे अगर 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, अगर बटा में 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, अगर बटा में 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 10,000, तो 4 अंक के बाद दशमलव। तो कम से कम ये समझ में आता है कि नीचे 10 है तो दशमलव होगा, और अगर आप उसको काट दोगे और बटा में 5 आ जाएगा तो फिर भागा देने के झमेला में आप फंस जाओगे, और हम झमेला में फंसाने नहीं आए हैं। तो 22 × 88 गुने में 3 1 कैसे कैसे दिया 63, इसको गुना कर लेना, ठीक है। और गुना करके कितना आएगा, जो भी आएगा 100 से भागा। क्या सच में 100 से भागा देंगे? नहीं यार, भागा नहीं देंगे। गुना करके जो भी आएगा ना, जितना भी आएगा, मान लो फलाना ठिकाना चिकाना आ गया, A B C D आ गया, मान लो, तो तुमको 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है जाके, बस इतना मीटर स्क्वायर। देखो देखो देखो, यहाँ सच में कोई ABCD मत उतार लेना। कहने का मतलब ये दोनों गुना करेंगे तो कुछ तो आएगा। हम गुना जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुना नहीं आता हमको। गुना आप कीजिए और जो भी आएगा, जैसे 4 अंक या मान लो 5 अंक या 6 अंक, मान लीजिए ऐसे आ गया A B C D E F, कुछ भी आ गया, उधर से गिनना 1 2 और यहाँ पे दे देना है दशमलव, बस। जितना भी आएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यही करना है आपको।
तो पिछले क्लास में हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताए थे, एक एग्जाम्पल दिए थे और बाकी 4 को क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे। अभी जो देने वाले हैं उसको ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर, तो आयतन ज्ञात करें। ध्यान रहे कि आज जो हम बतलाने वाले हैं वो क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आज के वीडियो में पूरा फोकस है आयतन ज्ञात करना। लिखते हैं, गोले का आयतन के सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 2-3 दिन तो हम पूरा फोकस करेंगे, फॉर्मूला याद कराते हैं। जैसे इससे पहले आप लोग देख रहे थे 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अभी जो लिखे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, यह है गोले का आयतन। अब अगर हम क्लास में पूछ दे किसी बच्चे से कि बताओ रे बाबू, कल आप मेरे यहाँ पढ़ने आओगे, हम पूछ देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो 4 पाई आर स्क्वायर, कभी डाउट होने नहीं चाहिए। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस अभी 2 क्लास में इतने फोकस करना। अर्धगोला पे जब जाएंगे तो उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। गोले का आयतन 4/3, तो लिखो 4/3 पाई, मतलब जो भी हो ढूंढना है कि पाई, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 आर क्यूब। आर मतलब क्या, त्रिज्या। जैसे त्रिज्या को तो इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ऐसी रेडियस के लिए तो आर लिखा आता है जहाँ पे, तो आर क्यूब यानी 7 × 7। देखिए 7 से 7 कट गया तो बचा क्या चीज़, 22×88, 88 × 7 × 49। देखो ये दोनों गुना कर लेना यार, और जो भी गुना करके आएगा ना, देखो यार दोस्तों कोई गुस्सा मत माना, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि आप बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, बोलने का आदत है। अब क्या बच्चा बच्चा बोलते रहे। जैसे हो सकता है कि कोई वैसा छोटा मोटा बच्चा है तो ठीक है, लेकिन कुछ वैसे भी होते हैं जो मेरे मित्र होंगे या कुछ हम उम्र होंगे या जिनको कभी कभी ज़रूरत पड़ता होगा, जो स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ाने के लिए शुरू किए होंगे। देखो ये एजुकेटर वाला जो लाइन है, जो पढ़ाने, ये जो शिक्षा विभाग में है, ये बहुत सारे वैसे जैसे कुछ टीचर हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब बेचारा कभी ट्रेंड हुए हैं, बहुत पहले ट्रेनिंग लिए हैं, और किसी कारण बस नौकरी उनको बाद में हुआ, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो लोग भी हमसे बड़े होते हैं उम्र में, हमसे बड़े होंगे, हम उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अब इतना दिन हो गया, जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का आदत नहीं है, और भूल भी गए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग भी जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो लोग पढ़ाने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है एक टीचर के लिए। तो कुछ वैसे भी टीचर हैं जो कि हम जानते हैं पर्सनली उनको भी, कि वो लोग भी मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो वैसे लोग हैं जो देखते हैं, क्योंकि आपको भी काम करेगा। तो इसलिए हम यार दोस्त बोलते रहते हैं, बच्चा बच्चा हर बार अच्छा नहीं लगता है कि हाँ बच्चे। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, तो अच्छा बात है, आप सीखिए। और बाकी जो बच्चे हैं वो तो मेरे लिए बच्चे हैं। तो कह ये रहे थे कि 88, 22×88 और ×49, इन दोनों को गुना कर लेना। जो भी गुना करके अगर आपको आता है तो उसको 3 से भागा दीजिएगा। रहा बात 3 से भागा देंगे ना सर, तो पूरी नहीं कटता, मत कटे, 2 अंक तक ही लगाना, भागा दे दीजिएगा। मेन क्या है सर, इसमें फोकस क्या करेंगे, कुछ नहीं। मेन आपको ये फार्मूला याद रखना है, गोले का आयतन के सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से नंबर हटाते जाएंगे।
जैसे छठा बता दिए, मान लो 7 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे जो 7 था ना उसको बदल देंगे, सब सेम रहेगा और रेडियस बदल देंगे। रेडियस हम 7 के बजाय कर देंगे 14 मीटर और वही आयतन पूछ देंगे 8 नंबर। रेडियस बदल के कर देंगे 0.63 मीटर और वही आयतन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सब सेम रहेगा और रेडियस कर देंगे 6 मीटर। 10वां, एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर और निकालना होगा आयतन। ठीक है, तो हम जैसा कि बोले हैं कि आपको 1-1 घंटा के क्लास, आधा घंटा क्लास प्रोवाइड करवाएं और फिर से आपको इतना ही क्लास मिलेगा। कल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखे, आज आयतन सीखो, कल कुछ और सीखोगे। पहले फॉर्मूला सीखो, फिर मिली जुली कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो आज यहीं तक, और एक बार ज़रा चेक कर लें। ठीक है, आप लोगों में से कुछ ने तो आंसर भी बताया होगा। आंसर लिखते हो यार या ऐसे ही रह जाते हो? किसी ने आंसर नहीं लिखा है कि हाँ सर पहले का ये होगा, दूसरे का ये होगा। चलिए अच्छा, आंसर नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, आपसे बन जाता है वही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आज कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख देना यार। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, जो बोलना है आपको। ठीक है, कल इसी टाइम पर मिलते हैं। और हाँ यार, जाते जाते क्लास को लाइक कर देना प्लीज़, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।